आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद देश की सियासत गर्मा गई। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और विपक्षी गठबंधन पर चौतरफा अटैक कर रही है, जिसका मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखा है। मध्य प्रदेश के धार में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और मुस्लिमों के आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। महज 6 घंटे के अंदर आरजेडी सुप्रीमो को अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा और अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन तब तक लालू का बयान सियासी गलियारों में हाहाकार मचा चुका था। आरक्षण पर लालू के बयान की टाइमिंग देखिए, उसके बाद आपको इसके मायने समझ में आएंगे। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था। 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे फेज में भीड़ ज्यादा नजर आने लगी। तभी लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण के सुलग रहे मुद्दे में घी डाल दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू के बयान ने चुनाव के दिन मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई। लालू के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन पलटवार कर दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम पहले से ये कहते रहे हैं कि ये ओबीसी आरक्षण को काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं। अब लालू के बयान ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। अब लालू प्रसाद यादव भले ही मुस्लिम आरक्षण वाले बयान से पलट गए, लेकिन बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लपक लिया और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा दिया। लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान पर विपक्ष खामोश हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लालू के बयान का जिक्र करते ही बीजेपी एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने कहा कि देख, सच सामने आ गया। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने हमला किया, लालू यादव एक बार फिर मीडिया के सामने आए और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। आरक्षण को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी ने भी धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाकर काउंटर स्ट्राइक कर दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का जिक्र किया था।
और उस पर काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आगे लाने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. विपक्ष इस मुद्दे से अभी तक बचता रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान और फिर उस पर लिए यू टर्न ने बाकी बचे चुनाव में आरक्षण वाली चिंगारी ला दी है। लालू यादव ने एक तरह से बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। इस बीच हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। बात दुश्मन देश की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ से शुरू हुई, लेकिन अब राहुल गांधी की यह तारीफ सियासी मुद्दा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से राहुल और कांग्रेस की पाकिस्तान से यारी पर निशाना साध रहे हैं। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आतंकियों को क्लीन चिट देती है कांग्रेस। पाकिस्तान को कांग्रेस की बी टीम बताया। महाराष्ट्र की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ क्या की। हिंदुस्तान के चुनावी माहौल की तपिश और तेज हो गई। बीजेपी ने चौतरफा राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। बदले में कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के राहुल प्रेम पर स्मृति ईरानी और सीएम योगी ने जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने पाकिस्तान के कसीदे गढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी, तो वहीं स्मृति ईरानी ने दो टूक कह दिया कि पीएम मोदी ने AK-203 राइफल की फैक्ट्री अमेठी में बनाई है और उसी राइफल से पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तान के समर्थन को नकारा नहीं? क्यों राहुल गांधी ने अब तक पाकिस्तानी नेताओं का हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में और चुनाव में हस्तक्षेप करने के दुस्साहस को खंडन किया नहीं? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि भारत के अंदर इस विष बीज को कैसे बोया जाए। तो एक ही पार्टी उनको ध्यान में आई कि दैट इज कांग्रेस, और एक ही लीडर ध्यान आया दैट इज राहुल, कि इनके द्वारा भारत विभाजन की पुनः नींव डाली जा सके। इसलिए एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक यह लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की तरफ से जब से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के सभी फायर ब्रांड नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल दिया। चुनावी समर में बीजेपी को घेरने की कोशिश करने वाली कांग्रेस पार्टी खुद ही घिर चुकी है। अब देखना अहम होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के इन हमलों का जवाब देगी।